हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। याद कराने की पूरी गारंटी होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि आपको तैयार करवा देंगे, याद अच्छे से करवा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया है, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में और जो मॉडल पेपर हैं उनसे मैंने सेलेक्ट किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं साथ में आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन के उदय होने का प्रमुख कारण क्या है, उसका कारण बताना है, तो क्या कारण है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, दो तरीका है लिखने का और याद करने का। एक तरीका ये है कि आप जो है डायग्राम बना लें, ठीक है, उसके माध्यम से आप याद कर लें। डायग्राम के माध्यम से लिखने से फ़ायदा क्या होगा, अगर आप डायग्राम के माध्यम से लिखते हैं तो एग्जामिनर देखते ही उस डायग्राम पे आपको 1 से 2 नंबर दे देगा, अगर आप डायग्राम के माध्यम से लिखते हैं तो, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से लिखने में आपका आंसर थोड़ा सा अलग होता है। दूसरी बात यह है कि आप इसे जो है हेडिंग वाइज याद कर सकते हैं, जैसे कि आप एक साथ पूरा हेडिंग लिख लीजिए, इसके बाद जो है उसका व्याख्या करिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्जामिनर भी आसानी से समझ जाएगा कि आप किस चीज़ का आंसर दे रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है आप इस प्रकार से बना भी सकते हैं, या तो आप जो है हेडिंग वाइज आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे आप लिखना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है कि अगर आप हेडिंग वाइज लिखते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, अगर डायग्राम से लिखते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भक्ति आंदोलन के कारण का आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद जो है क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, ध्यान से बात को समझेंगे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो रही है, यानी अब जो है पूरा दुनिया भक्तिमय हो रहा है, पूरी दुनिया नहीं, भारत में क्या हो रहा है, भक्तिमय हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, एक उदाहरण से समझाऊं, तो अभी इस टाइम पे अयोध्या में क्या चल रहा है, जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ठीक है। तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने की वजह से पूरा का पूरा अयोध्या में एक भक्तिमय पूरा चल रहा है, माहौल क्रिएट हुआ है भक्तिमय का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे कि जब सावन में कंवरिया वाला का सेशन चलता है, तो उस टाइम पे चारों तरफ हर रोड पे जो है कंवरिया वाले चलते हैं, तो उस टाइम पे पूरा माहौल भक्तिमय होता है ना। तो इस प्रकार से जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है, वो आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, उसके पीछे कारण क्या था, वही बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप कि मुस्लिम शासकों का अत्याचार। आपको अगर जो है मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में और लेकर अंदर चलूँ तो आपको इतना बता दूं कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी हिंदू इंडिया की, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत हुई हिंदू इंडिया की, फिर इसके बाद शुरुआत हुई मुस्लिम इंडिया की, मतलब इस प्रकार से लोग शासन करते आए, ठीक है। इसके बाद शुरुआत हुई फिर ब्रिटिश इंडिया की। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो ये क्रम चलता आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या था, हिंदू इंडिया के बाद मुस्लिम इंडिया, फिर इसके बाद ब्रिटिश इंडिया आया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन में मुस्लिम शासकों के अत्याचार के होने की वजह से जो है एक भक्ति आंदोलन की फिर से शुरुआत हुई। तो अब इसमें जो है आप इसमें लिखेंगे क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन आपका हेडिंग सही होना चाहिए, एग्जामिनर हेडिंग पे ध्यान देता है। इसके बाद अंदर आपने क्या लिखा है वो कोई नहीं पढ़ता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इतनी कॉपी फास्ट चेक होती है, इतना टाइम एग्जामिनर के पास नहीं होता कि पूरी डिटेल में आपके एक एक अक्षर पढ़े, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भक्तिमय आंदोलन हुआ, शुरुआत हुआ, वो सबसे पहला मुस्लिम शासकों का अत्याचार, मुस्लिम शासक आए और फिर उसके बाद जो है वो अत्याचार करने लगे, जो हिंदू राजा थे उनको हराने लगे और उसके बाद जो उनके साम्राज्य को कब्जा करने लगे। जिस प्रकार से पूरा का पूरा जो हिंदू जो शासक थे वो कहीं न कहीं अपने आप में एक अपने आप को महसूस करने लगे कि हमारी पराजय होने वाली है, जिससे मुस्लिम शासक का जो है पूरी अत्याचार जो है फैलने लगा और धीरे धीरे जो है शुरुआत हुई भक्ति आंदोलन की। इसके बाद आश्रय की खोज। आश्रय की खोज का मतलब ये होता है कि जो भक्तिमय आंदोलन है, इसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे अपने जो है प्रचार प्रसार के लिए। तो आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, मतलब आज यहाँ पे हैं
ठीक है। कल फिर यहाँ पे जाकर यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करेंगे, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो है प्रचार भी होगा और आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है इसमें दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा है सरल और ज्ञान मार्ग। सरल और ज्ञान मार्ग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसमें लोगों का ये था कि हम अपने जो हमारे धर्म से संबंधित ज्ञान है लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों को बताया जाए कि जो है ये रास्ता अपनाने से आपको कितना जो है ज्ञान प्राप्त होगा, कितना आपका जीवन सुखमय होगा। ये सब कुछ जो है सरल और ज्ञान मार्ग में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद नए मार्गों की खोज। नए मार्गों की खोज का मतलब ये है कि जब लोग, जैसे कि भारत के रास्ते की खोज कब हुई थी, जो है 1498 में वास्को डी गामा ने किया था, है ना। तो उसी प्रकार से नए मार्गों की खोज भक्ति आंदोलन के द्वारा जो है हुई। नए नए रास्तों की खोज, अलग अलग शहरों में लोग पहुँचे, तो वहाँ से इस प्रकार से जो है पूरे जो देश में भक्ति आंदोलन का उजागर हुआ, वो नए मार्गों की खोज की तलाश में भी हुआ। इसलिए इसके बाद जो है इस्लाम धर्म का बढ़ावा। इस्लाम धर्म का बढ़ावा के यहाँ पे मतलब ये देखिए कि ध्यान से कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार करते थे। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म का बढ़ावा जो है दिया गया, जिसके कारण जो है उसके बाद जो है भक्ति आंदोलन का भी उजागर हुआ। तो इस्लाम धर्म का जो प्रसार प्रचार करते थे उनको जो है ज़्यादा साम्राज्य में फैले हुए थे, इसीलिए जो है भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ, ताकि जो है जो मतलब हिंदू लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने आप साम्राज्य को भी स्थापित कर सके। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप इसे बना के अगर आराम से लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और चीज़ों को आसानी से आप समझ भी सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लीजिए। सूफी मत के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, या फिर सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या फिर सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों का जो है चर्चा कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 2020 में, 2022 में, 2023 में लगातार पूछा जा रहा है। अलग अलग क्वेश्चन टाइप के पूछे जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे रहा है, बस आंसर वही है, लगभग थोड़ा सा जो है इधर उधर होगा लेकिन पूरा आंसर लगभग वही होगा। बस क्वेश्चन की समझने की बात है। यहाँ पे सूफी मत या सूफीवाद बात एक ही होता है। इसका जो उदय हुआ उसका कारण क्या था, हमें कारण बताना है, या फिर उनके सिद्धांत क्या थे ये हमें बताना है, या फिर उनके धार्मिक विश्वास और आचार क्या थे ये हमें बताना है। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि सूफीवाद या सूफी मत क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। जैसे देखिए, सूफी दर्शन इस्लाम धर्म के मन से विकसित होने वाला एक विश्व का प्रमुख धर्म है। तो यहाँ पे जो सूफी दर्शन है, जो सूफी संत हैं, वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, जो मूल रूप से इस्लाम धर्म पर आधारित है। यानी जो सूफी संत होते थे, वो सूफी संत का जो उनका जो धर्म होता था वो धर्म क्या था, इस्लाम धर्म था। और उनका जो है उद्देश्य ये था कि हमें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने हैं कि जो है अल्लाह एक है, और जो है ये एक ईश्वर में विश्वास भी करते थे, है ना। तो इस बात को जो है वो मानते थे कि सूफी संत जो है वो इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करते थे। तो उन संबंध के साथ किससे था, इस्लाम धर्म से संबंधित था, किसका, सूफी संत का, ठीक है। आगे इसके बारे में और समझ सकते हैं कि सूफी जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है मदीना के सामने, जो सऊदी अरब में मक्का मदीना है, जहाँ पे जो है मोहम्मद हजरत साहब का जो है जन्म हुआ था, और जहाँ पे जो है वो छोड़कर चले गए थे मदीना, मक्का में। तो मक्का मदीना इस प्रकार से संबंधित है। तो सूफी जो शब्द है ये मदीना के सामने एक सुफ्फा होता था जिसे चबूतरा कहते हैं, ठीक है। मदीना के सामने एक सुफ्फा होता था जिसे चबूतरा कहते थे, जिस पर बैठकर संत प्रभु का ध्यान लगाते थे, वही सूफी कहलाए, ठीक है। जैसे लोग योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान लगाते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, या फिर किसी पत्थर के जो है बना के अच्छे से बैठ जाते हैं। तो जिस पे बैठते हैं, जो चबूतरा बनता है, जो एक तरह से सुफ्फा को चबूतरा कहते हैं, उस पर बैठकर ऊपर वाले का ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं। जो लोग ध्यान लगाते हैं उनको सूफी कहा जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब आते हैं जो इसका मेन पॉइंट है उसको समझते हैं।
अब दोस्तों ये समझते हैं कि सूफी मत के उदय का कारण क्या था। सूफी जो संत थे, वो सूफी विचार जो उदय हुआ उसका कारण क्या था। तो सबसे पहले देखिए, पहला कारण है मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर बल दिया। मतलब ये दोस्तों यहाँ पे जो मुक्ति प्राप्त करने का जो उन्होंने साधन अपनाया है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं तो हमें जो है मुक्ति प्राप्त होगी। और इसीलिए जो है वो सूफी संत जो हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पे जाके अपने प्रचार प्रसार करते थे। तो उदय होने का कारण ये भी हो सकता है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति करना और उनके आदेशों को पालन करना, यही जो है सूफी संत का एक उद्देश्य था और यही उदय होने का कारण भी था। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा पॉइंट। यहाँ पे देखिए, संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने एक संगठित समुदाय यानी जिसे खानकाह कहा जाता है, फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। मतलब ये है कि जो संस्थागत दृष्टि से देखा जाए, संस्थागत दृष्टि का मतलब ये होता है कि जो सूफी संत थे वो अपनी संस्था बनाते थे, अपना एक गुट बनाते थे और उसके आधार पे उस गुट में, उस समुदाय में जो लोग हैं वो अपना समुदाय इकट्ठा होकर उन जो है उसका प्रचार प्रसार करते थे। और जो ये कहा गया है कि फारसी के इर्द गिर्द ही घूमते थे। ठीक है, जो खानका यानी फारसी कहते हैं, फारसी के इर्द गिर्द घूमती थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो संगठित समुदाय था सूफी संतों का, ये फारसी समूह के या फारसी संगठन के इर्द गिर्द ही काम करता था। ठीक है, यह उससे मिलता जुलता था, ऐसे भी कह सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, भारत में सूफी मत का आगमन मुसलमानों के आक्रमण के साथ हुआ था। यानी जब भारत में सूफी संत आए या सूफी मत आया तो उस टाइम पे जो है मुस्लिम शासक जो है वो आक्रमण करते थे भारत में, और उसी आक्रमण के साथ जो है सूफी मत या सूफी संत का जो है आगमन हुआ। यहाँ पे सबसे जो मेन मुख्य नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है नाम बड़ा उल्लेखनीय है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है यह नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा साहित्य था। मतलब दोस्तों यहाँ पे 11वीं शताब्दी तक आते आते ये सूफीवाद जो था इतना ज़्यादा विस्तार हो गया, पूरी साम्राज्य को स्थापित, मतलब साम्राज्य में स्थापित हो गया और चारों तरफ फैल गया। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि सूफी और कुरान से जुड़ा साहित्य होता था जिसका लोग अपने मतलब जो उनका कुरान था उसके बारे में बताते थे, कुरान क्या है, कुरान के बारे में लोग समझाते थे, व्याख्या करते थे कुरान के बारे में। तो ये सूफी संत लोग करते थे। तो यहाँ पे उदय होने का कारण ये भी एक है। अगला पॉइंट है चौथा है 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होगा, यानी गठन होने लगा। यानी कहा गया कि 11वीं शताब्दी में तो आंदोलन पूरी चरम सीमा पे थी, लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम जो है इस्लामी दुनिया में पूरी तरह से सिलसिलों में जो है फैलने लगा और उसका गठन होने लगा। अगला यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सूफी संत मुसलमानों को तो पूज्य थे ही, हिंदुओं के भी हृदय में अपने जो है प्रति अपार श्रद्धा थी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सूफी जो संत थे वो इस्लाम धर्म से संबंधित थे, ये मुसलमानों के पूज्य होते थे, लेकिन इसमें हिंदुओं के भी प्रति जो है इनकी अपार श्रद्धा थी। इनके जहन में सूफी जो संत थे इनके जहन में ये नहीं था कि जो है सिर्फ मुसलमान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं वो भी जो है हमारे जो है तरह से हमारे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो है इस दुनिया में जो है इस्लामी दुनिया क्या होती है। ठीक है, तो इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो सूफी संत थे वो दोनों लोग को मानते थे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तथा अन्य देशों में लोगों के दिलों में एकेश्वरवाद स्थापित करना। जो है इस इस्लाम धर्म में मानते हैं कि जो है एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म बहुत सारे ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में एक ईश्वर मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो इस्लाम धर्म में एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और जिसके कारण जो है वो लोग इसके प्रचार प्रसार करते थे कि जो ईश्वर है वो एक है, अलग अलग नहीं है। 2-4 लाइन इसमें और ले सकते हैं कि सूफीवाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। सूफी संत बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार करना उनका मुख्य
कारण था। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट मैंने यह लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 लाइन में समझ सकते हैं कि मोहम्मद साहब के जो सिद्धांत थे, जो उनको लोग अनुसरण करते थे, जो सूफी संत थे उनकी बातों को मानते थे, और जो सूफी होते थे वो कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर करते थे। सूफी जो संत थे वो अपने जीवन में अच्छा महसूस करते थे, अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में समझने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपको जो है 3 से 4 पेज में लिखना होता है। तो पूरा डिटेल में समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आने की पूरी गारंटी लेते हैं कि समझ में आ जाएगा। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो सूफी मत के जो प्रमुख सिद्धांत क्या हैं उसके बारे में समझना है, या सूफी मत के जो है प्रमुख धार्मिक विश्वास क्या थे उनके बारे में समझना है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं, सूफी मत ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करने पर बल दिया तथा कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। इनमें शिक्षा का प्रमुख आधार भी कह सकते हैं, या फिर सिद्धांत भी कह सकते हैं, या धार्मिक विश्वास भी कह सकते हैं कि जो सूफी मत थे वो ईश्वर की भक्ति में लीन थे, ईश्वर की भक्ति करते थे, और उनके जो भी आदेश थे उसका पालन करते थे। ठीक है, और इसके बाद जो है कुरान जो थी वो कुरान की व्याख्या जो है अपने निजी अनुभव के आधार पे करते थे। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट है सूफीवाद एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। जो सूफीवाद थे वो एक ही ईश्वर को मानते थे, अनेक ईश्वर को नहीं मानते थे, वो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि सब कुछ ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है। ध्यान रखेंगे, सूफीवाद जो थे वो एक ईश्वर को मानते थे और मानते थे कि जो भी संसार में आया है, जो भी संसार में दिखाई दे रहा है, वो संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है सूफी ईश्वर प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। अगर इस सूफीवाद थे ये मानते थे कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन का यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और यही अंतिम जो है लक्ष्य वो मानते थे। ईश्वर की प्राप्ति का जो है मार्ग वो भक्ति मानते थे कि अगर आप भक्ति में रहते हैं तो कहीं न कहीं आप ईश्वर को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। सूफी मत में किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद या फिर जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, समझने लायक भी है कि सूफी मत जो थे उनका उद्देश्य ये था कि दुनिया में, समाज में कोई जाति भेद नहीं है, सब जैसे हैं, समान है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है। 5वां पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि सूफी मत प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया है। प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया है कि लोगों से प्रेम करना चाहिए, नफरत का जो है बीज नहीं बोना चाहिए। अगर लोगों से प्रेम करते हैं तो हम कहेंगे ईश्वर को भी जो है ईश्वर से भी प्रेम हो जाता है। और उसमें कहा है कि ईश्वर को जो है उसमें प्रियतम माना गया है। प्रियतम का मतलब होता है कि जो है चाहे प्रेम का हो चाहे प्रेमी हो, वो दोनों प्रियतम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 6वां पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं कि गुरु अथवा पीर को सूफी मत में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता है। जो गुरु होता है उस टाइम पे सूफी संत मानते थे कि जो गुरु होता है वही महान होता है और वही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखा सकता है, बाकी कोई नहीं दिखा सकता है। आगे यहाँ पे 2-4 पॉइंट ऐसे ले सकते हैं कि सूफीवाद, सूफी मत या सूफी संत इस्लाम को भारतीय के अनुकूल बताया है। सूफी मत का संप्रदाय वेदांत दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित था, अतः सूफी संत या सूफी मत को हिंदुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। एक पॉइंट कोटेशन में ले सकते हैं कि सूफी दर्शन इस्लाम का महान भक्ति प्रधान दर्शन था। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पॉइंट अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आई होप आपको समझ में आया भी होगा, और अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आसानी से समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं इस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।